नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कंपटीशन का जमाना है। हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाए, कंपटीशन में सबसे आगे रहे, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में आगे रहे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, तो ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही आपके तारे में बताएंगे आज क्या है आपके तारे का संदेश आपकी राशि के अनुसार, और विशेष उपाय में होगा आपके लिए एक बहुत खास उपाय। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 3 मई 2023 दिन बुधवार, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी तिथि रहेगी रात को 11:49 तक, फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रहेगा शाम को 8:56 तक, फिर चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य मेष राशि में विराजमान है। आज विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक। जो भी आपको महत्वपूर्ण काम करना है आप विजय मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों में विजय की प्राप्ति होगी। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:58 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर आज लंबी दूरी की यात्रा ना करें। आइए जानते हैं कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो आपको कौन से उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखिए। जैसे पढ़ाई के समय बच्चे का जो फेस है, जो मुख है, वो उत्तर की ओर होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है और जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ेगा वो उसको इजीली लर्न होगा, यानी लर्न करने में भी मदद मिलती है, याद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो उन बच्चों को उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठाइए, लाभ होता है। बड़ों का आशीर्वाद लेकर बच्चा पढ़ाई शुरू करे तो सकारात्मक ऊर्जा उससे मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। और जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तो टफ सब्जेक्ट भी इजीली समझ में आ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, बातचीत में भी अच्छे होते हैं, हर चीज़ में अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, तो वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाता है तो वो हर चीज़ में पिछड़ते चले जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का बहुत ही सरल तरीका है कि बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करें और फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, घर के बड़े उन्हें आशीर्वाद देंगे और जब वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो उनके कॉन्फिडेंस को और डबल कर देगी। फिर देखिए कैसा उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है। छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बड़ी काम की बातें हैं। इसीलिए आप देखते थे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ये हमेशा संकेत करते थे बच्चों को कि आशीर्वाद लो। कोई बड़ा आया है घर में, उसको प्रणाम करो, उनको आशीर्वाद लो। तो जो प्रणाम करने की परंपरा थी, इसके पीछे यही था कि पॉजिटिविटी सामने वाले से प्राप्त करना। और क्या कर सकते हैं आप? मीठे दही में तुलसी का पत्ता मिलाकर उसे बच्चों को खिलाएं, इससे भी बड़ा लाभ होता है। तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और जब आप तुलसी का पत्ता दही में डालकर खिलाएंगे तो उससे बच्चों के दिमाग को और ज़्यादा शक्ति मिलेगी, दिमाग तेज होगा। और क्या उपाय कर सकते हैं आप? पुस्तकों में मोर पंख रखें,
ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घरों में मोर पंख लगा कर रखते हैं। बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं आप घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए मोर पंख लगा कर रखिए। तो मोर पंख अगर आप पुस्तकों में रखेंगे तो जैसे ही बच्चा वो बुक खोलेगा और मोर पंख सामने आएगा, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और पढ़ाई में उसका मन लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें करके देखिए, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जो है लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि हम आपको कोई नई चमत्कारी चीज नहीं बता रहे हैं, जो लोगों ने किया है, लाभ मिला है, वही बात आपको बता रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे कि कैसे जो है बच्चों के अच्छे नंबर आए, क्या उपाय करना चाहिए। बिल्कुल सरल सरल उपाय आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि, हर काम सोच समझ कर करें। परिवार के सपोर्ट से अधूरे काम पूरे होंगे। उधार लेन देन से बचना होगा। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें। शुभ रंग मरून। उपाय, भगवान गणेश को हरे फल अर्पित करें। वृष राशि, वृष राशि वालों की योजनाएं सफल होंगी। वृष राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। अपने करियर पर ध्यान देना होगा। सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग सफेद। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। मिथुन राशि, परिवार में सुख बढ़ेगा। करियर में तरक्की होगी। मन की चिंता दूर होगी। किसी को पैसा उधार देने से अभी बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, भगवान गणेश की आरती करें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। किसी से मतभेद हो सकता है। बातचीत में सावधानी बरतें। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते हैं जो करेंगे तो उससे बच्चों को लाभ होगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। क्या कर सकते हैं आप? बच्चों के स्टडी रूम में जहां बैठ करके वो पढ़ते हैं उस कमरे में हरे रंग की चीजों का प्रयोग ज्यादा करें। जैसे आप हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं। बच्चों से कहिए कि हरे रंग के रुमाल अपने जेब में रखें। इससे बुध ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक माना जाता है और जब आप हरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो बुध ग्रह से शुभ फल मिलता है और याददाश्त तेज हो जाती है। याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। और क्या करना चाहिए? ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बड़े काम के हैं। परीक्षा के समय अपने पास में कपूर रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। गणेश जी की पूजा, गणेश जी का कोई ऐसा चित्र या मूर्ति अपने घर में रखें या लगाएं जिसमें गणेश जी की जो सूंड है वो दाईं तरफ हो। इससे गणेश जी का आशीर्वाद विशेष रूप से मिलता है और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की कृपा अगर हो जाए तो बच्चे को पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो गणेश जी का चित्र जहां वो पढ़ते हैं वहां उस स्थान में लगा सकते हैं। अब वक्त हो गया है एक सवाल लेने का। सवाल के बाद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल बताएंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक सवाल। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अभय।
अभय द्विवेदी का सवाल है। अभय जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। अभय द्विवेदी की डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1991, 11:25 कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनका सवाल ये है कि मैरिज कब होगी, शादी में बड़ी देर हो रही है। अभय जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो अक्टूबर 2019 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2026 तक चलेगी। और केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो सितंबर 2022 से शुरू हुई है और ये सितंबर 2023 में समाप्त होगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर आपको एक डेट बताते हैं, उस डेट में आपकी मैरिज हो जाएगी। वो डेट नोट कर लीजिएगा। देखिए आपकी कुंडली में जहां ये 3 नंबर लिखा हुआ है, ये है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का स्वामी बुध ये 1 डिग्री का वक्री है और अस्त होकर के बैठा हुआ है 11वें घर में। 7वें घर का स्वामी है बृहस्पति और बृहस्पति जाके बैठ गया है सेकंड हाउस में। बृहस्पति बैठा हुआ है 10 डिग्री का। आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज का समय शुरू होगा सितंबर 2023 से और सितंबर 2024 के बीच में शादी का बहुत महत्वपूर्ण योग है। इसी योग में आपको मैरिज करना है। आप मांगलिक हैं, लग्न में मंगल बैठा है 11 डिग्री का और केतु लग्न में बैठा है, राहु बैठा हुआ है 7वें घर में। बाधाएं आ रही हैं, शादी में परेशानियां आ रही हैं, किसी न किसी वजह से बात नहीं बनती है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आपको बताया सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में बात बनेगी। अपनी तरफ से पॉजिटिव रहेंगे, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर के डिसीजन ना लें, तो इस पीरियड में आपकी मैरिज हो जाएगी। उपाय क्या करें, उपाय नोट कर लीजिए। पहला उपाय, हर बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को कम से कम 3 देसी गौ माता को 3 किलो चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल में 1-1 पीस गुड़ रख करके खिला दें। ये बृहस्पतिवार को उपाय करना है। दूसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए, भोलेनाथ को, और जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, पीला रंग का तिलक लगाइए, चावल को पीले जो है हल्दी से रंग करके पीला कर लीजिए, अक्षत अर्पित करिए, भोलेनाथ की आरती करिए और इसके बाद नमः शिवाय मंत्र का 21 माला जाप करिए और भोलेनाथ को प्रणाम करके बोलिए कि जो शादी में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों और अच्छी शादी हो जाए। ये उपाय प्रतिदिन करिए और बृहस्पति वाला उपाय करिए। आप देखेंगे स्थिति अनुकूल होती चले जाएगी और आपकी मैरिज होगी। एक और उपाय करना है मंगल का, क्योंकि मंगल लग्न में बैठा हुआ है ना, इसकी वजह से कोई बाधा ना आए। तो क्या करना है, मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाकर 21 गरीबों को प्रसाद बांटे। ये सारे उपाय तब तक करते रहें जब तक शादी नहीं हो जाती। तो जो टाइम पीरियड बताया उसके बीच में मैरिज हो सकती है। बस आप अपनी तरफ से पॉजिटिव होकर के प्रयास शुरू करिए। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ का योग बन रहा है। हर काम सोच समझकर करना होगा। सेहत पर ध्यान देना होगा। करियर में तरक्की के लिए मेहनत करना होगा। शुभ रंग लाल। उपाय, भगवान गणेश की आरती करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा। कुछ नया करने का विचार बनेगा। दोस्तों के साथ संबंध और सुधरेंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग हल्का हरा। उपाय, भगवान गणेश को दूब की माला अर्पित करें। तुला राशि। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन प्राप्ति का योग बन रहा है। परिवार से आपको सहयोग
मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा से तुला राशि वाले आज बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। सेहत ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल। उपाय किसी गरीब को फल का दान करें। आइए अब जानते हैं बच्चों को परीक्षा में अच्छी सफलता मिले, अच्छे नंबर आए, इसके लिए और क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, मां सरस्वती के बीज मंत्र एंग का जाप करें। एंग एंग एंग, इस तरीके से ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है, इसका जाप करने से बड़ा लाभ होता है। अपने गुरु का, टीचर्स का सम्मान करें। अपने गुरु की, टीचर्स की बात माने और उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव दिल से प्रदर्शित करें, तो आप देखेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। माता पिता की सेवा करें, माता पिता की बात माने। आज के ज़माने में बच्चे माता पिता की बात माने, यही बड़ी सेवा है। तो माता पिता की बात मानिए और हो सके तो उनकी हेल्प करिए, उनकी सेवा करिए। तो इससे क्या है, आपको विद्या प्राप्त होगी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलेगा। विनम्र रहिए, हमेशा विनम्रता से बात करें और हमेशा अपने से बड़े लोगों का आदर करें। इस तरीके का भाव अपने अंदर रखेंगे, अच्छे संस्कार रखेंगे, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा और अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। पॉजिटिव सोच तरक्की के लिए, किसी भी क्षेत्र में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो एजुकेशन की फील्ड में भी सफलता पाने के लिए, पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करना चाहिए। अब वक्त हो गया है एक सवाल लेने का। सवाल के बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल लेंगे। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है डिम्पल। डिम्पल सिंह का सवाल है। डिम्पल सिंह जी ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1989, 8 बजे दिन का, मुंबई का जन्म है इनका। डिम्पल सिंह का सवाल ये कि ये जॉब करती हैं, जॉब में इन्हें प्रमोशन कब मिलेगा। डिम्पल जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है, जो फरवरी 2016 से शुरू हुई है और ये फरवरी 2035 तक चलेगी। और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो दिसंबर 2022 से शुरू हुई है और फरवरी 2026 तक ये शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा हुआ है यह है कन्या लग्न, और कन्या लग्न का स्वामी बुध 14 डिग्री का लग्न में ही बैठा है, 27 डिग्री के शुक्र के साथ। प्रोफेशन, जहां से हम प्रोफेशन देखते हैं, कर्म स्थान जो माना जाता है वो है 10वां घर, और 10वें घर का स्वामी भी बुध ही है। और 10वें घर में बृहस्पति बैठा है 12 डिग्री का। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके प्रमोशन का समय चल रहा है और आगे आने वाले 6 महीने के अंदर आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए, प्रयास अपनी तरफ से पूरी रखिए। आगे आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अच्छी खबर आपको
प्राप्त होगी। उपाय क्या करें? उपाय नोट कर लीजिए। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान सूर्य से अपनी इच्छा का निवेदन करें। दूसरा, 11.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें। और तीसरा उपाय, हर शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भगवान कृष्ण को लगाकर गरीबों को प्रसाद बांटें। ये उपाय करते रहिए। कब तक करना है? जब तक प्रमोशन ना मिल जाए। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, बहुत जल्दी आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात धनु राशि की। सरकार से संबंधित काम आपके बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। संतान की तरक्की होगी। शुभ रंग हल्का हरा। उपाय, भगवान गणेश की आरती करें। मकर राशि, बढ़ते हुए खर्चों को कंट्रोल करें। हर काम सोच समझकर करना होगा। अचानक धन लाभ होगा। प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नीला। उपाय, किसी गरीब को हरे फल दान करें। कुंभ राशि, मन की चिंता दूर होगी। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा। अपनी बात पर अड़े ना रहें। शुभ रंग आसमानी। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। मीन राशि, अपने काम समय पर पूरे करने होंगे। व्यापार में लाभ होगा। रिश्तेदारों से दूरी बनेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, भगवान गणेश की आरती करें। अब वक्त है आज के उपाय का। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या उपाय करें? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में सफलता मिले तो ये जो आपको बताने जा रहे हैं ये ध्यान से समझिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ये जो श्लोक है इसको समझ लीजिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के, एक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के, जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो सब विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो उसके जो लक्षण हैं वो इस श्लोक में जो बताए गए हैं वैसे होना चाहिए। यानी कौवे की तरह जानने की चेष्टा उनके अंदर होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, ध्यान लगा करके हर चीज को पढ़ें, सुने, समझें। और जैसे डॉग सोता है, बिल्कुल डॉग के आसपास से आप निकलिए उसकी नींद खुल जाती है, इसी तरीके से सजग होकर के सोना चाहिए। और जितनी निद्रा की आवश्यकता हो उतनी ही सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और स्वल्प आहार, मतलब खाना उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर के लिए जरूरी हो। बहुत ज़्यादा भोजन ना करें तो अच्छा रहेगा। और अपने पढ़ाई से मतलब रखें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ज़्यादा ना दें, दुनियादारी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, उस पर अपना समय बर्बाद ना करें। अगर इन बातों का विद्यार्थी, यानी जिसको भी एजुकेशन की फील्ड में सफलता चाहिए, वो ध्यान रखे तो आप देखेंगे कि आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और एक और काम कर लें, अपने गले में एक ओम धारण कर लें, एक लाल धागे में बांध करके ओम का लॉकेट पहन लीजिए, इससे भी बड़ा लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपके तारे आपका दिन बनाएंगे, जीवन में खुशियां लाएंगे। नमस्कार।